इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बीच ईरान ने इजराइल पर हमला करके एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की आग को भड़का दिया है। माना जा रहा है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान पर बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। दोनों देशों में जिस तरह की बयानबाजी और टेंशन है, उससे लगता है कि ईरान पर आने वाला समय भारी पड़ने वाला है। अगर इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया तो मिडिल ईस्ट के हालात बेकाबू हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी और दावा किया कि उसकी अधिकांश मिसाइलें अपने निशाने पर लगी है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में मार गिराया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। उन्होंने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने एक लिस्ट जारी की जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। इजराइल में बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू तमाम बैठकों की अगुवाई कर रहे हैं। इसे ईरान के खिलाफ बड़ी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। और जो परिस्थितियां इस वक्त मिडिल ईस्ट में पनपती हुई नजर आ रही है, उसमें जहां एक तरफ इजराइल लगातार बेरूत में एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स मेट्यूला के रास्ते दाखिल होने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से परिस्थितियां इस वक्त गरमाई हुई हैं, ऐसे में यह देखना काफी अहम होगा कि ईरान के हमले का इजराइल किस तरीके से जवाब देता है। क्योंकि लगातार बैठकों में नेतन्याहू जिस तरीके से प्रतिक्रिया बैठकों से निकलने के बाद दे रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट में एक बड़े जंग की आहट को दर्शा रहा है। 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल जब ईरान ने इजराइल पर दागे, उसके बाद से ही इजराइल की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो इन हमलों का बदला लेगा, लेकिन वक्त और समय उसकी पसंद का होगा। और इसी वजह से ईरान की तरफ से एहतियातन अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा लेबनान में भी लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स जो आपको जरूर जाननी चाहिए, वो अब मैं आपको बताता हूं। ईरान ने नेतन्याहू समेत 11 लोगों की हिट लिस्ट जारी की है। दक्षिणी लेबनान में 14 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, अब तक सूत्र ये बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और आर्मी कमांडर्स के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति कतर के लिए रवाना हो गए हैं। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर इजराइल ने बैन लगा दिया है। और वहीं लेबनान से 1 लाख लोग सीरिया चले गए हैं, यह संयुक्त राष्ट्र का दावा है। तो वहीं अमेरिका ने कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन ईरान को डर है कि इजराइल उस पर हमला करेगा, इसलिए ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ईरान हमले के बाद यूएनएससी में इमरजेंसी बैठक हुई और जर्मनी ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। और जो परिस्थितियां इस वक्त मिडिल ईस्ट में नजर आ रही है, जहां विश्व युद्ध की आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पूरी प्रतिबद्धता के साथ इजराइल के साथ तो खड़ा है, लेकिन अमेरिका के सामने चुनौती इस बात की भी है कि महज 34 दिन बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। और ऐसे में अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि वो चुनाव से ठीक पहले किसी युद्ध का हिस्सा बने। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ईरान के हमलों को लेकर इजराइल की क्या प्लानिंग है। ईरान ने इजराइल के नेताओं की हिट लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में इजराइल के 11 नेताओं के नाम शामिल हैं और इस लिस्ट में इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल के टॉप सैन्य कमांडर्स के साथ साथ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी नाम शामिल है। और इजराइल की तरफ से ये दो टूक कहा जा रहा है कि हम अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेंगे, तो ईरान भी कह रहा है कि हम हर प्रकार के हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल के मिलिट्री चीफ का बयान सामने आया है, वो मैं दर्शकों को बताऊं, जहां ईरान के हमले का हम जवाब देंगे, ये कहना है इजराइल के मिलिट्री चीफ का। ईरान ने जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे इजराइल पर,